तो चलिए दोस्तों, आज 13 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि किस राज्य ने इगास बग्वाल उत्सव मनाया है। और ये यहाँ का लोक पर्व है, जैसे बिहार का छठ पर्व है, बिल्कुल इसी तरह ये दीपावली की तरह है इगास बग्वाल, ठीक ना। तो ये उत्तराखंड ने मनाया है। और यहाँ के सीएम की बात की जाए तो सीएम हो जाएंगे धामी साहब, पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे यहाँ के पीएम। राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल यहाँ पर हो जाएंगे गुरमीत सिंह, ठीक है। समान नागरिक संहिता CAA जिसको बोलते हैं CAA लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है, तो ये बन चुका है यूके। और एक और क्वेश्चन पूछे कि पहला शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य, तो ये यूके ही, उत्तराखंड ही। धामी अभियान जो है नशे को रोकने के लिए शुरू किया है पुष्कर सिंह धामी ने अपने नाम से ही, ठीक ना। सूर्य किरण जो नेपाल और भारत के बीच अभ्यास होता है उसका 17वां संस्करण जो हुआ है पिथौरागढ़, जो कि कहाँ पर है, यूके में ही हुआ है, ठीक ना। और अभी उत्तराखंड से एक और सवाल जानते हैं कि उत्तराखंड दिवस कब मनाया गया, तो 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड दिवस, ठीक ना। इसको पहले उत्तरांचल बोला जाता था, लेकिन फिर 2007 में क्या कर दिया गया, इसको उत्तराखंड बोला जाने लगा। ये यूपी का ही पार्ट था। नेक्स्ट देखते हैं कि यूएनओ का कोप 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। ये कोप 29 है, ठीक ना। तो कोप 29 का, कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, ठीक ना। तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए बैठक होता है कोप का। तो ये बैठक हुआ है अब बाकू में। बाकू कहाँ पर है, तो अजरबैजान की कैपिटल, अजरबैजान की कैपिटल कहाँ पर है, बाकू में। तो ये बाकू में क्या हुआ है, इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है 29वीं, ठीक ना। फर्स्ट बैठक की बात की जाए तो जर्मनी, जहाँ का हिटलर जो था, तो जर्मनी बर्लिन में हुई थी फर्स्ट बैठक 1995 में, ठीक है। और ये कोप जो होता है किस लिए मीटिंग बुलाया जाता है, तो जलवायु परिवर्तन पर मीटिंग बुलाया जाता है। इसकी थीम अगर बात की जाए कि कोप 29 की थीम क्या थी, तो कोप 29 की थीम है एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता, ठीक ना। थीम भी पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर है कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। यहाँ की थीम की बात की जाए तो हर सांस मायने रखती है, और निमोनिया से रक्षा करो। ये यहाँ पर ये इतना सिर्फ याद रखना है कि हर सांस जो है मायने रखती है। ये यहाँ की अब की बार क्या है, थीम है, ठीक ना। यहाँ का वैक्सीन की बात की जाए कि कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो न्यूमोकल वैक्सीन PCV 13, 15, 20 और 23 PCV, ठीक ना। ये बैक्टीरिया, वायरस या कवक से होने वाला एक डिजीज है। अब बात करते हैं दिवस के बारे में। तो नवंबर से जितने भी दिवस बनते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं वर्ल्ड वीगन डे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाते हैं। ऑल सेल डे ये मनाते हैं 2 नवंबर को। 3 नवंबर को विश्व जेली फिश दिवस मनाते हैं। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। सुनामी एक जापानी वर्ड है, याद रखिएगा। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है, कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी याद रखिएगा। और ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और उत्तराखंड दिवस, ठीक ना। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को। और 11 नवंबर को विश्व शिक्षा दिवस, 11 नवंबर शिक्षक दिवस पूछे तो 5 सितंबर को। और विश्व शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। 14 नवंबर जो होता है, क्या होता है, 14 नवंबर जो होता है विश्व राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और 14 नवंबर को एक और दिवस मनाते हैं, कौन सा वह दिवस था, कल बताया गया था। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा दिवस नवंबर के, ये आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर की बात की जाए तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन किसने किया है।
अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन जो है अभी वर्तमान CDS जो है अनिल चौहान। सबसे पहले CDS कौन बने थे जिनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, बताइएगा आप लोग। तो ये CDS अभी अनिल चौहान है और ये फर्स्ट CDS है, सॉरी ये फर्स्ट अभ्यास है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024। 11 से 13 नवंबर तक ये होने वाला है। और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की बात करें तो ये भारत में अंतरिक्ष रक्षा एजेंसी की स्थापना होती है 2019 में, और ये इसका पहला अभ्यास है, अंतरिक्ष अभ्यास, ठीक ना। आयोजन की बात की जाए तो ये हो रहा है दिल्ली में। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं कि मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं डॉक्टर नवीन रामगुलाम। ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इसके पहले ये 1995 में और 2000 में मॉरिशस के ये प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो हैं शिव सागर रामगुलाम के बेटे हैं। शिव सागर रामगुलाम जो हैं ये यूके जब यहाँ पर मॉरिशस पर कब्जा किया था तो उस समय 1968 में ये भी क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक ना। 1968 में जो यूके छोड़कर गया था तो इनका नाम इम्पोर्टेंट था, सर शिव सागर गुलाम का, ठीक है। अब बात करते हैं तो मॉरिशस है कहाँ पर, तो मॉरिशस के उत्तर में दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित आगलेगा एक द्वीप है, ठीक ना। उस पर भारत जो है अपना सैन्य अड्डा का निर्माण कर रहा है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और ये पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल हो जाएगी, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल हो जाएगी। और ये रिप्लेस किनको किए हैं, प्रविंद जुगनाथ जो थे ये इनके पहले प्रधानमंत्री थे। इनके पिता भी जो थे ये भी स्वतंत्रता में मॉरिशस के भाग लिए थे, ठीक है। भारत में पहली बार जन औषधि, भारत के बाहर पहली बार जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ था, यहीं पर मॉरिशस में गए थे जब विदेश मंत्री एस जयशंकर। भाषा की बात की जाए तो क्रियोल, अंग्रेजी और भोजपुरी, याद रखिएगा भोजपुरी भी यहाँ पर बोली जाती है। भोजपुरी ये बिहार की है, भोजपुर जिला की ना, तो बिहार में अधिकतर भोजपुरी बोली जाती है, तो ये भोजपुरी भी यहाँ की भाषा है एक। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पर शासन कर रहे थे तो बहुत सारे बिहार और इधर के लोगों को वहाँ पर गाना उत्पादन करने के लिए ले गए थे और कुछ लोग वहीं पर बस गए, तो वहाँ पर भोजपुरी भी बोली जाती है। और यहाँ पर अगर बॉलीवुड में कोई इन्वेट देखते होंगे आप लोग फिल्मों का, तो ये मॉरिशस में हो रहा है। नए प्रधानमंत्री बने हैं नवीन रामगुलाम, तो इनके बारे में और नए प्रधानमंत्री जितने भी बने हैं उनको देख लेते हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति थी क्लाउडिया सीएन बाम। वियतनाम के राष्ट्रपति हो जाएंगे लुआंग क्योंग, ये नौ नियुक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। आइसलैंड के राष्ट्रपति की बात की जाए तो हाला टॉम्सडोटिर, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात की जाए तो प्रोबो सुबियांतो। और ये होंगे जो अगला हमारा 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर ये हमारे अतिथि होंगे, प्रोबो सुबियांतो। लिथुआनिया के राष्ट्रपति की बात की जाए तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, लिथुआनिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे गीतानस नौसोदा, ठीक है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो हरनी अमरसूरिया हो जाएंगी, और अनुरा कुमार दिसानायके हो जाएंगे श्रीलंका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है। फ्रांस के पीएम की बात की जाए तो मिशेल बर्नियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अल्जीरिया के राष्ट्रपति, तो अब्दुल मजीद तैबून, ये क्या हो जाएंगे, अल्जीरिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ईरान के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, मसूद पेजेश्कियान। थाईलैंड के पीएम, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि थाईलैंड के पीएम कौन हो जाएंगे, तो थाईलैंड के पीएम हमारी हो जाएंगी पेंटागॉटन सिनावात्रा, ठीक ना। ट्यूनिसिया के पीएम की बात की जाए तो कमल मदोरी हो जाएंगी। एस्टोनिया के पीएम की बात की जाए तो क्रिस्टन मिशेल हो जाएंगे। यूके की बात की जाए तो कीर स्टारमर हो जाएंगे। डीक सूप जो हो जाएंगे नीदरलैंड के पीएम हो जाएंगे। दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रपति की बात की जाए तो सिरिल रामफोसा, चाड के राष्ट्रपति महामती इद्रिस डेबी, और जापान के पीएम जो अभी शिगेरू इशिबा हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल रिसर्च सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये थाईलैंड के नियुक्त किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद, ठीक है, पर्यटन के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं थाईलैंड का अभी नवनियुक्त प्रधानमंत्री के बारे में देखें।
पेंटागोटन सिनावात्रा। और थाईलैंड को श्याम देश भी बोला जाता है। थाईलैंड में उजली हाथी भी आपको देखने को मिलेगी। और थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर समलैंगिक विवाह को, ये एशिया में, ईस्ट एशिया में, पूर्वी एशिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। नेक्स्ट 8 नंबर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए पीएम राष्ट्रपति बार यहाँ पर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री वहीं हो जाएंगे हमारे योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। आनंदीबेन पटेल जो थी गुजरात की पहली महिला सीएम थी, ठीक ना। और भारत की पहली महिला सीएम की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी जो कि यूपी की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात की जाए तो सरोजनी नायडू। और राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल जो है 153वां अनुसूची के तहत भारत में का एक राज्यपाल होता है, ठीक ना, भारत में। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं तो टोटो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो टोटो जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल और भूटान के सीमा के पास टोटोपारा एक गांव है। टोटोपारा गांव है और इनकी जनसंख्या जो है 1600 से भी कम है। और ये यहाँ पर निवास करते हैं टोटो जनजाति। पश्चिम बंगाल की बात करें तो अभी ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बंटी शेयर करने वाला राज्य है। लास्ट नंबर बात करते हैं तो महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो ये हो रहा है बिहार में। और बिहार के किस शहर में? तो राजगीर में। अभी ज़्यादा वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम पे आप लोग देख रहे होंगे कि भोजपुरी सॉन्ग जो है बहुत ज़्यादा बज रहा है, तो वहाँ पर वायरल हो रहा है ये। तो ये हो रहा है राजगीर में। राजगीर का नया स्टेडियम बना है, उसमें हो रहा है। हॉकी की कैप्टन की बात कीजिए सलीमा टेटे हो जाएंगी यहाँ की हॉकी की कैप्टन, ठीक ना। यहाँ पर हॉकी में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो भाग ले रहे हैं चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और ये थाईलैंड, ठीक ना। इतने देश ये भाग ले रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के फिर करेंट अफेयर्स के साथ।